जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.5 करते हैं मस्त तरीके से। आइए क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.5। तो पहला प्रश्न हमारे पास, ज्ञात कीजिए। अब ये 3 पार्ट है। पहले प्रश्न में 3 पार्ट है, इसे समझते हैं। 64 की पावर 1/2, तो इसे हम घात कहते हैं, पावर भी कहते हैं। अब 64 की पावर 1/2 का मतलब है कि 64 को हमें ऐसा लिखना है कि पावर 1/2 के साथ उसका कोई रिलेशन होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम। 64 का एलसीएम करेंगे, और एलसीएम का तरीका, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से भाग हो जाती है। और 2 से भाग का मतलब है उस संख्या को आधा कर दो। क्या कर देते हम? आधा। इकाई अंक 4 है तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 है, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 से जाएगा 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए हमारे पास। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब इसके 3 जोड़े बने, इस जोड़े से एक बाहर, इस जोड़े से एक बाहर, और इस जोड़े से भी एक बाहर। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम लिख सकते हैं कि 8 की पावर 2 होता है 64। 8 की पावर 2 64। अब इसको हम इस हिसाब से करते हैं। 64 की हम लिख दें 8 की पावर 2 और गुणा में 1/2। तो 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1। और जब पावर 1 होती है तो वही संख्या आंसर होती है, यानी 8 एकम 8। तो हमारा पहला आंसर आ गया है 8, और ये हल हो गया है। दूसरे प्रश्न चलते हैं। 32। अब इसमें ही पहला काम एलसीएम कर लेंगे। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 1 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। और हमें पावर में क्या चाहिए? 1/5। यहाँ पे भी 5 आ रही है और यहाँ पे भी 1/5 है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 1/5। अब 5 से 5 कट गया, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आंसर है। तीसरा प्रश्न 125, एलसीएम करेंगे। अब लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो वो 0 और 5 जब लास्ट में होता है, इकाई अंक होता है, तो 5 से कटता है। तो ये संख्या हमारी 5 से कटेगी। 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर 5 है, 5 पंजे 25, और 5 है तो फिर 5 एकम 5, 1 2 3। तो 3 बार है, हमें क्या चाहिए? 1/3, 3 ही चाहिए था। तो 5 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1/5 आंसर। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के तीनों पार्टों को हल कर लिया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 9 की पावर 3/2। दूसरा प्रश्न है 32 की पावर 2/5। तीसरा प्रश्न है 16 की पावर 3/4। और चौथा प्रश्न हमारे पास
125 की पावर -1/3। अब इन प्रश्नों में भी हम तरीके से हल करेंगे। आइए, 9 की पावर क्या चाहिए हमें, 3/2। तो बटे में 2 आ रहा है, तो इसको भी हम इस हिसाब से करेंगे। एलसीएम किया हमने 9 का, 3 3 9 और 3 एकम 3, 1 2। अब देखिए 3 हमारे पास 2 बार आ गया, और हमें चाहिए कितना नीचे, 2 ही चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा में 3/2। 2 से 2 कट गया। अब 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। तो पहले का आंसर आ गया हमारा 27 हो गया। दूसरे में चलते हैं, 32 की पावर 2/5। तो 32 का एलसीएम करते हैं, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से जाएगा 2 8 16, 2 से 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 बन रहा है 32, तो 2 की पावर 5 होता है 32, और यहाँ में चाहिए 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 और 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4। तो दूसरे का आंसर भी आ गया हमारा आसानी से 4। तीसरे में चलते हैं, 16। अब 16 का भी एलसीएम करेंगे हम, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमें बटे में चाहिए 4, 1 2 3 4, और 2 की पावर भी 4 आ रही है। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 की पावर 4 गुणे में 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये तीसरा प्रश्न में हल हो गया। चौथे में चलते हैं, 125 एलसीएम करेंगे, 125 इकाई 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो हमारे पास आई वैल्यू 1 2 3, तो 5 की पावर आई 3। हमें चाहिए क्या, -1/3। 5 की पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। ये भी एक हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको प्लस में आंसर लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1/5 लिख देंगे। ये प्लस में आंसर और माइनस। एलसीएम करने से सवाल आसान हो जाता है, आसानी से समझ में आता है, इसलिए ये हमने ऐसे किया। आशा करता हूँ आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारे पास, सरल कीजिए। पहला पार्ट है 2 गुणा में 2, तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। दूसरा प्रश्न है 1/3 की पावर 3 और कुल पावर 7। तीसरा 11 की पावर 1/2 बटे में 11 की पावर 1/4। और चौथा प्रश्न है 7 गुणे में 8, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर भी 1/2। अब ये प्रश्न थोड़े से अलग है, इनको भी आसानी से समझदारी से करेंगे, करते हैं। आइए देखिए, जब भी गुणा में बेस एक जैसा हो, ये गुणा हो रहा है और एक जैसा बेस है, एक जैसा बेस हो और गुणा हो तो पावर जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो हम यहाँ करते हैं 2 की पावर
2/3 प्लस 1/5। बेस एक जैसा तो पावर जोड़ दी जाती है। अब ये देखिए भिन्न की जोड़ हो गई, अभी भिन्न की जोड़ करेंगे हम इसमें, तो 3 और 5 इनका एलसीएम लेंगे, और जब कभी भी नीचे वो संख्या हो जो अपने पहाड़ से कटती है, यानी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या जो अपने पहाड़ से कटती है, 1 से कटती है, इनको हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो 3 पंजे 15, लिख दिया हमने यहाँ 15। नीचे नीचे भाग होती है और ऊपर ऊपर गुणा होती है, ये हमें याद रखना है। 3 का पारा पड़ेगा 15 है तो 5 बार में, तो 5 गुणे में 2, प्लस है तो प्लस, 5 का पारा पड़े 15 है तो 3 बार में, 5 3 15 हो गए, 3 गुणा 1, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटे में 15, 2 की पावर चल रही है, 10 3 13 बटे 15, यानी 2 की पावर हुई 13 बटा में 15। तो ये हमारा पहला आंसर हो चुका है। दूसरे में चलते हैं। अब 1 की पावर 7 और 1 बटे में 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी 7। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, अंदर वाले की घात बाहर वाले की घात से पावर से गुणा हो जाती है, तो ये इनकी गुणा हो जाएगी। 7 1 की पावर 7 कितनी भी रही तो 1 ही आएगी। अब यहाँ हो गई 3 की पावर 3 गुणा में 7, तो 1 बटा में 3 की पावर 21। ये बटे में से अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 21 हो जाएगी। तो ये दोनों ही हमारे आंसर है। अगर आप माइनस में लिखना चाहते तो ये आंसर है, प्लस में लगाए तो 1/3 की पावर 21 रहेगा। चौथे प्रश्न देखिए, दोनों बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हो लेकिन भाग हो तो पावर घट जाती है, भाग में पावर घट जाती है अगर बेस एक जैसा है। तो हमने लिखा 11 1/2 घटा 1/4। जो पहली पावर वही पहले लिखेंगे, दूसरी पावर बाद में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी एलसीएम करेंगे 11, और जब इनका एलसीएम करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का बड़ा बड़े 4, 2 बार में, 2 गुणा 1 2 1 2 घट, 4 का बड़ा बड़े 4 एक ही बार में, 1 गुणा 1 1। तो यहाँ हो गया हमारे पास 11, 2 में से 1 गया, 1 बटे में 4, 11 की पावर 1/4 हल हो गया है। चौथे प्रश्न में देखिए, गुणा में है लेकिन बेस अलग अलग है, गुणा में है बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसी है। जब ऐसा होता है तो पावर एक जैसी रह जाती है और बेस आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो 7 8 56 की पावर 1/2। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.5 आसानी से समझदारी से हल कर ली है। आशा करता हूँ आपको तरीके अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छे से समझा होगा। जय हिंद।